अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने शरीर का संवेदन कीजिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। किसी को मोक्ष मार्ग की देशना देनी हो तो हमें उसको अपने शरीर का संवेदन करने का उपदेश देना चाहिए। हम प्राय ये भूल करते हैं कि उसको हम शुभ कार्य करने का उपदेश देते हैं, व्यवहार चरित्र का उपदेश देते हैं, अशुभ प्रवृत्ति छोड़कर शुभ प्रवृत्ति में लगाते हैं। उसको वास्तविक मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं देते, तो वास्तव में हम दंड के पात्र होते हैं। हम भी बहिर्मुख रहते हैं और सामने वाले को भी बहिर्मुख ही रखते हैं। इससे न हमें मोक्ष मार्ग होता है, न सामने वाले को मोक्ष मार्ग होता है। व्यवहार चरित्र का विस्तार बहुत है, उसके था को पाना संभव नहीं है और जीव व्यवहार चरित्र करके ही संतुष्ट होता है। इस प्रकार हम अपने को और दूसरे को मोक्ष मार्ग से दूर करते हैं, वंचित करते हैं और संसार रूपी दंड के पात्र होते हैं। मोक्ष मार्ग अति संक्षिप्त है, उसी का हमको उपदेश देना चाहिए। जो कोई उपदेश चाहता है उसको उसी का उपदेश देना है। जो उपदेश नहीं चाहता है उसको उपदेश देना भी वृथा ही जाता है। जिसको भूख लगी हो उसको भोजन देना चाहिए, अन्यथा भोजन ही वृथा जाने वाला है। प्रथम तो हम मौन रहे, यह एक आदर्श स्थिति है। द्वितीय कोई हमसे मोक्ष मार्ग चाहता है, उपदेश चाहता है, तो उसको स्वसंवेदन करने का उपदेश देना चाहिए। हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। स्वसंवेदन करने पर स्वतः ही उसको व्यवहार चरित्र का भीतर से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब वह अपने अमूर्त शरीर से युक्त होता है तो उसको कर्म प्रकृतियां कमजोर पड़ती हैं और सहज ही बहिर्मुख होने पर उसके जीवन में क्रम से व्यवहार चरित्र प्रकट होता है और उसको वह मोक्ष मार्ग नहीं मानता है। देश न देने का यही प्रकार है। प्रथम जीव को स्वसंवेदन का उपदेश देना चाहिए, उसको व्यवहार चरित्र का उपदेश देना योग्य नहीं है, उससे हम दंड के पात्र होते हैं। प्राय यही भूल सब कोई उपदेष्टा करते हैं। सहज ही हम उसको व्यवहार चरित्र का उपदेश देते हैं। देव दर्शन करो, रात्रि भोजन नहीं करो, पानी छान कर पियो, अहिंसादि कार्यों में प्रवृत्त हो, सब व्यसन का त्याग करो, कसाय मत करो और अनेक प्रकार जो बहिर्मुखता में होते हैं, तो उसको हम बहिर्मुखता में ही धर्म से प्रसिद्ध करते हैं और यह एक घोर दंडनीय अपराध है। इसको हमने अच्छी तरह समझ लेना है। या तो उपदेश देना ही नहीं है, और देना है तो यथार्थ उपदेश देना चाहिए। उपदेष्टा बनने का लोभ छोड़िए, और फिर भी लोभ जागृत होता है तो उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश दीजिए।
व्यवहार चरित्र मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग केवल स्वसंवेदन रूप है। ये पहली प्रकार हमको निर्धार कर लेना चाहिए और अपने को स्वानुभव रूपी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करना चाहिए, स्वानुभव करना चाहिए, क्योंकि दुखों से मुक्ति और सुख पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। मार्ग इतना ही है कि हम अपना संवेदन करें, अपने से युक्त रहे, सिर से पैरों तक ही हम अपनी मूर्त का अवलंबन लें। यहाँ जो भी अपनी अवस्था है उसको भोगना है और उसी को मोक्ष मार्ग मानना है। अन्य किसी प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं मानना है। अन्य प्रवृत्तियां हो पर मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। मोक्ष मार्ग स्वयं का अनुभव है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध उसमें होता है। सब बाह्य प्रवृत्तियां समाप्त होती है, निष्कंपता होती है, स्वरूप संवेदन होता है। वह संवर निर्जरा रूप है। सारी बाह्य प्रवृत्तियां आश्रव बंध रूप है। धर्म का उपदेश सब कोई देता ही है। यह करना, यह नहीं करना, सब कोई अपने बच्चों को, मित्रों को, जहाँ कोई अवसर मिलता है, जो उसको अच्छा लगता है, उसका वह उपदेश देता है। अशुभ प्रवृत्ति के सामने शुभ प्रवृत्ति अच्छी लगती है, इसलिए सहज ही हम उसका उपदेश देते हैं। पर हमें खबर ही नहीं है कि यह उपदेश देना दंडनीय है। ये को हम मोक्ष मार्ग में नहीं लगाकर उन मार्ग में लगा रहे हैं, उसका महान अहित कर रहे हैं। कदाचित वह हम पर विश्वास करता हो और हमारी बात मानकर शुभ कार्यों में प्रवृत्त होता हुआ अपने को मोक्ष मार्गी मानता हो, तो उसके विपरीत श्रद्धान का कारण बना हमको होता है और हम उस हेतु से दंड के पात्र होते हैं। जिनागम का यह स्पष्ट उपदेश है, जीव को प्रथम ही महाव्रत का उपदेश देना चाहिए और स्वरूप संवेदन को महाव्रत कहते हैं। यहाँ हम सारे ब्रह्मांड से विरत होते हैं और अपने अनुभव रूप होते हैं। नग्न दशा अंगीकार करना वह कोई महाव्रत नहीं है। महाव्रत संपूर्ण विरक्ति का नाम है। जब बाह्य जगत से विमुख होकर अपने मूर्त के सम्मुख होते हैं तो हम महाव्रती होते हैं। पूरी तरह सारे जगत से विरत होते हैं, विमुख होते हैं, वीतराग होते हैं। अब इसके आगे क्या होगा? जो होना है सो होगा। धर्म वर्तमान में होता है। वर्तमान में हमको महाव्रत अंगीकार करना है, उसके लिए सिर्फ अपना मुख अपनी ओर करना है, अपनी मूर्त का संवेदन करना है और उस समय हम महाव्रती हैं। व्यवहार में क्या कहता है उसका विकल्प नहीं करना है। जब हम स्वसम्मुख होते हैं तो वीतराग दशा होती है। वीतराग दशा को ही महाव्रत कहते हैं।
उसी का हमको उपदेश देना चाहिए। यह भले व्यवहार चरित्र को आप अणुव्रत नाम दीजिए, पर वास्तव में उसमें किंचित भी वृत्ति नहीं है। एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ को ग्रहण करना, यह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। एक बाह्य प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरी बाह्य प्रवृत्ति करना कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। एक कंधे से वजन उठाकर उस वजन को दूसरे कंधे पर रख लेना, यह निर्भर होना नहीं है। एक बहिर्मुख प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरी बहिर्मुख प्रवृत्ति करना, ये किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अशुभ प्रवृत्ति को छोड़कर शुभ प्रवृत्ति करना, ये किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। जैन शासन अन्य शासनों से इसी हेतु से भिन्न होता है। जैन शासन शुभाचरण को मोक्ष मार्ग नहीं मानता है, जबकि अधिकांश धर्म शुभाचरण को ही धर्म रूप स्थापित करते हैं। ब्रह्म भी यदि शुभाचरण का ही उपदेश देते हैं, तो हम अन्य धर्मों से अलग नहीं है। जैन शासन की महत्ता नहीं रहती है, जैन शासन की महानता नहीं रहती है। जैन शासन इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का उपदेश देता है। इंद्रिय ज्ञान को निंद कहता है, और सारा व्यवहार चरित्र इंद्रिय ज्ञान में होता है, तो सारा व्यवहार चरित्र ही निंद है, हेय है, छोड़ने योग्य है, अद्भुत से अद्भुत बात है। धर्म व्यवहार चरित्र को छोड़ने का उपदेश देता है। ये अलग बात है कि स्वानुभव से च्युत होने पर स्वतः ही व्यवहार चरित्र होता है, पर उसका उपदेश देना योग्य नहीं है। उपदेश तो धर्म का ही होता है, और धर्म स्वानुभव रूप है, स्वसंवेदन करने रूप है, आत्म अभिमुख अर्थात अपने अमूर्त शरीर के अभिमुख होने रूप है, अपने में आचरण करने रूप है, अंतर यात्रा करने रूप है, अपनी चिन्मूर्त से युक्त होने रूप है। तो हमको धर्म का उपदेश देना है। शुभ आचरण अधर्म है, तो भला कौन समझदार व्यक्ति अधर्म का उपदेश देगा? कदाचित हम अशुभ प्रवृत्ति से हटाने के लिए शुभ प्रवृत्ति का उपदेश भी दें, पर उसको मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल नहीं मानना है। उससे कोई परमात्म पद मिलने वाला नहीं है, जन्म मरण से मुक्ति होने वाली नहीं है, संसार सागर के पार को नहीं उतरना है। संसार सागर में ही रहे तो क्या उपलब्धि हुई? संसार पहले भी था और संसार अब भी है, कुछ मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। हमें संसार सागर के पार को उतरना है। होता यह है कि हम जब किसी को व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, तो वह उस मार्ग को मजबूती से पकड़ता है। फिर उसको छोड़ने के लिए कहें तो वह रुष्ट होता है, उसको कदाचित क्रोध भी आ सकता है, आपको वह उन्मार्गी भी कह सकता है, आपकी निंदा भी कर सकता है। तो वृथा ही अपयश में क्यों आना है? हमें तो प्रथम ही उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश देना है, संसार मार्ग का उपदेश नहीं देना है। व्यवहार चरित्र संसार मार्ग है, किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है, उसमें मोक्ष मार्ग का भ्रम नहीं करना है। ध्यानाभ्यास में हम ध्यान करने का ही उपदेश देते हैं, ध्यान नहीं करते हैं और कराते हैं, क्योंकि यही जिन शासन की आज्ञा है।
यथार्थ जिन शासन यही है। अपने अनुभव रूप रहना, स्वावलंबी रहना, अंतर्मुखी रहना, अपने में उपस्थित रहना, अपनी ही व्यक्ति को भोगना, पर की ओर नहीं देखना, जगत से विमुख रहना, अपने में मगन रहना। हमने भी मोक्ष मार्ग में चलना है और कोई मोक्ष मार्ग का उपदेश चाहता हो तो उसको यही उपदेश देना है। जो मोक्ष मार्ग नहीं चाहता है फिर भी उसको उपदेश देते हैं तो प्राय वह कुछ भी समझने वाला नहीं है। तो बिना भूख के कोई भोजन करता नहीं है, भोजन परोसते हैं तो कुछ भी लाभ नहीं है। बिना मांग के धर्म का उपदेश देना वह धर्म को वृथा करना है और अपने को धर्म से दूर रखना है। समय अभी थोड़ा ही मिला है, अगले भव का कुछ पता नहीं है, तो पल पल अत्यंत मूल्यवान है। अन्य को धर्म का उपदेश देने के बजाय स्वयं को धर्म का उपदेश देना चाहिए और उस उपदेश पर चलना चाहिए। दुखों से हम मुक्त होना चाहते हैं तो दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने में प्रमाद नहीं करना है और अपनी मूर्त का अनुभव करने के लिए कोई बाह्य उपक्रम की आवश्यकता भी नहीं होती है। जहाँ जैसे है वह अपना मुख अपनी ओर कर लेना तो अपना संवेदन होने लगता है। कोई जीव अशुभ कार्य में प्रवृत्त है तो भी वह उस समय अपना मुख अपनी ओर कर सकता है, भले कोई इसको अस्वीकार करे, पर वस्तु स्थिति ऐसी ही है। उपयोग पलटना वह संगी जीव कर सकता है, वह अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर हर परिस्थिति में ला सकता है। स्वयं से ही या उपदेश पाकर मोक्ष मार्ग को विस्तारित नहीं करना है क्योंकि उसका विस्तार नहीं है। विस्तार व्यवहार मोक्ष मार्ग का है जो मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। फिर भी उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया क्योंकि वह मोक्ष मार्ग से छूटकर उत्पन्न होता है। उसका मोक्ष मार्ग से एक निकट का संबंध मात्र होता है। अनुभव से छूटकर सहज ही कषाय मंद ही होती है और मंद कषाय का नाम ही व्यवहार चरित्र है। पर जो स्वरूप च्युति से व्यवहार चरित्र हुआ है तो वह स्वरूप च्युति के कारण से वह गिरा है, पतित हुआ है और पतित होने को ही पाप कहते हैं। स्वरूप च्युति ही पाप है, वहां फिर अशुभ शुभ का भेद नहीं किया जाता है। धर्म के सामने अन्य प्रवृत्तियां सब ही अधर्म है, वहां अधर्म में शुभ अशुभ का भेद नहीं करते हैं। वह करते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग से हम रहित होते हैं क्योंकि फिर हम अशुभ से छूटकर शुभ में संतुष्ट होते हैं और वही मिथ्या दर्शन है। धर्म की चाह पाकर भी होकर भी हम अपने विपरीत सिद्धांत को और पुष्ट कर लेते हैं। सुप्रवृत्ति को धर्म रूप मानकर उस प्रवृत्ति को करते हुए मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसी मिथ्या कल्पना का सेवन करते हैं और उससे
लाभ कुछ भी नहीं, हानि ही है, क्योंकि वही धारणा दिन प्रतिदिन पुष्ट होती जाती है। फिर स्वानुभव के उपदेश को स्वीकार करना भी अत्यंत कठिन होता है। इन्होंने दयादान आदि कार्यों में ही धर्म होना माना है, उनको स्वसंवेदन का उपदेश प्राय सहज ही स्वीकार नहीं होता है, तो अपनी बात फिर खाली ही जाती है, सारी चेष्टा वृथा हो जाती है। और कितने जीव तो स्वाध्याय करते हुए विपरीत धारणाओं को और पुष्ट कर लेते हैं और अपने आप को धर्म धुरंधर मानते हैं, विद्वान मानते हैं, तो वे तो उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि वे तो स्वयं ही अपने आप को उपदेशक मानते हैं। वे किसी का भी शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते, आप गुरु बनकर महंत बनकर रहते हैं और अपनी धारणाओं को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। वे सन्मार्ग की निंदा करते हैं। व्यवहार चरित्र का उपदेश जो प्रथम ही हम देते हैं, तो वह स्वपर के अहित के लिए होता है। भले ये बात हमको सहज ही स्वीकार नहीं हो, क्योंकि हमने ये माना है कि अशुभ से शुभ, शुभ के बाद शुभ, जबकि ये क्रम बिल्कुल नहीं है। प्रथम जीव अनुभव करता है, फिर अनुभव से छूटकर शुभ होता है। उसके पहले तो जहाँ दर्शन मोह है, अशुभ परिणाम है, तो सारी वृत्ति अशुभ ही है। दूध में जहर है तो सारा दूध जहर ही है। दूध में बहुत एनर्जी देने की ताकत है, पर जहर मिला है तो वह सारा दूध जहर ही है। ऐसे ही सुप्रवृत्तियों में अशुभ का अभाव है, तो अच्छा है कि अच्छा नहीं है कि जहाँ सुप्रवृत्ति को धर्म माना है, तो फिर वह मिथ्या दर्शन आपको सुपरिणाम होने ही नहीं देता है। जो सुपरिणाम है उसको शुभ संज्ञा नहीं है, क्योंकि वह पर पदार्थों के साथ एकत्व का परिणाम वर्तता है और उससे शुभ परिणाम होना संभव नहीं है। जो प्रथम ही स्वाध्याय करके ये धारणा बना लेते हैं कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञायक हूँ, जाननहार हूँ, इसी का पिष्ट पेषण करते रहते हैं। वीर्य मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, अनंत ज्ञान अनंत वीर्य ये मेरे गुण है, तो ऐसे जीव को फिर स्वानुभव में प्रवृत्त करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वह रात दिन फिर ज्ञान और बल की भावना करता है, उसी से संतुष्ट भी होता है, स्वानुभव का प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि स्वानुभव ज्ञान से विलोम है। ज्ञान का मुख बाहर है और स्वानुभव का मुख बाहर बिल्कुल नहीं है। व्यवहार चरित्र का मुख बाहर है, जबकि चरित्र का मुख भीतर है। तो चारित्र धर्म है, व्यवहार चारित्र चारित्र नहीं है। उसके सामने जो व्यवहार शब्द लगा है, वह यह दर्शाता है कि यह चारित्र नहीं है, धर्म नहीं है। तो हमको तो धर्म का उपदेश देना है, किसी को अधर्म का उपदेश नहीं देना है। अधर्म का उपदेश देकर हम अपने को परखू उन्मार्ग में लगाते हैं।
यही हम करते आए हैं। सबको प्रथम ही हम शुभाचरण में लगाते हैं। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, तो हम उसको अशुभ प्रवृत्ति छोड़कर शुभ प्रवृत्ति करने का उपदेश देते हैं। और हमको खुद ही खबर नहीं है कि स्वानुभव मोक्ष का मार्ग है, तो उसका हम उपदेश भी कैसे दे सकते हैं। पर जब जीव स्वयं ही यह देश न पाकर यह निर्धार कर लेता है कि स्वानुभव ही धर्म है, तो फिर वह स्वपर को स्वानुभव का ही उपदेश देता है। वह फिर उपदेश व्यवहार चारित्र कहलाता है। वह निश्चय चारित्र के साथ का है। वह अभी होता है, लेकिन व्यवहार चारित्र को मोक्ष मार्ग नहीं माना जाता है। इस प्रकार उपदेश देते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।